पवित्र संगम महाकुंभ मेला का एक परिचय। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, में आयोजित महाकुंभ मेला आस्था और भक्ति का एक अद्भुत दृश्य है। यह भव्य आयोजन आध्यात्मिकता, संस्कृति और परंपरा का संगम है, जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जो दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों और दर्शकों को आकर्षित करता है। इस आयोजन का विशाल आकार अद्वितीय है, जो इसे धार्मिक त्योहारों के क्षेत्र में एक अनोखी घटना बनाता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ पवित्र त्रिवेणी संगम के तटों को आध्यात्मिकता और मानवता के एक जीवंत ताने बाने में बदल देता है। त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम इस भव्य उत्सव का केंद्र बन जाता है। इस आयोजन का विशाल पैमाना चौंका देने वाला है, जिसकी संख्या कई देशों की आबादी को आसानी से बौना कर देती है। महाकुंभ मेला आस्था की स्थायी शक्ति और मानवता की सामूहिक भावना का प्रमाण है। महाकुंभ मेला का महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपरा में गहराई से निहित है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान ग्रहों का खगोलीय संरेखण अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति का समय बनाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसा समय होता है जब भौतिक और दिव्य लोकों के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जिससे एक उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। यह विश्वास लाखों लोगों को त्रिवेणी संगम के तट पर आध्यात्मिक सफाई और ज्ञान प्राप्ति के लिए आकर्षित करता है। तीर्थयात्री कठिन यात्राएं करते हैं, अक्सर सैकड़ों मील पैदल चलकर त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए जाते हैं। भक्ति के इस कार्य को अपने पापों से खुद को शुद्ध करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। शाही स्नान के नाम से जाना जाने वाला यह अनुष्ठानिक स्नान आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला माना जाता है। अनगिनत भक्तों को पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए देखना उनके अटूट विश्वास का एक शक्तिशाली प्रमाण है। महाकुंभ के दौरान का वातावरण भक्ति और प्रत्याशा की स्पष्ट भावना से आवेशित होता है। हवा में भक्ति गीतों की आवाजें, मंदिर की घंटियों की आवाज और मंत्रों के उच्चारण गूंजते रहते हैं। हवा मंत्रों के उच्चारण, मंदिर की घंटियों की आवाज और नागा साधुओं के भक्ति गीतों से गूंजती रहती है। राख से सने शरीर और जटाओं वाले ये तपस्वी साधु त्योहार के रहस्यमय वातावरण में और रंग भर देते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह आस्था का उत्सव है, विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसा समय है जब जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं, जो अपनी साझा आध्यात्मिकता और भक्ति से एकजुट होते हैं। यह भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत है, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपनी साझा आध्यात्मिकता से एकजुट होकर मिलते हैं। महाकुंभ मेला संस्कृतियों, परंपराओं और विश्वासों का एक संगम है, जो भारत की समृद्ध विविधता को दर्शाता है। महाकुंभ मेला रंगों, ध्वनियों और गंधों का एक बहुरूप दर्शक है, जो इंद्रियों को अभिभूत कर देता है। केसर के जीवंत रंग, ढोल की लयबद्ध थाप और अगरबत्ती की सुगंधित खुशबू एक अविस्मरणीय अनुभव निर्मित करती है। अगरबत्ती की खुशबू खाने पीने की चीजों की सुगंध के साथ मिलकर एक अनोखा घ्राण अनुभव पैदा करती है। धार्मिक कलाकृतियों से लेकर स्थानीय व्यंजनों तक सब कुछ बेचने वाले विक्रेताओं से भरे हुए बाजार उत्सव के माहौल में चार चांद लगा देते हैं। जुलूस में हजारों केसरिया वस्त्रधारी साधुओं को चलते हुए देखना एक अद्भुत नजारा होता है। शांत भाव और अटूट भक्ति वाले ये साधु महाकुंभ के आध्यात्मिक सार को मूर्त रूप देते हैं। महाकुंभ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। यह देश की प्राचीन परंपराओं, उसकी जीवंत संस्कृति और उसकी स्थायी आध्यात्मिकता का उत्सव है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है, एक ऐसी यात्रा जो त्रिवेणी संगम के तट को छोड़ने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहती है। महाकुंभ मेला केवल एक घटना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक तीर्थ यात्रा है जो आत्मा को बदल देती है और ऊपर उठाती है। एक खगोलीय संघर्ष, अमृत और कुंभ मेला की कथा। महाकुंभ मेला की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ी है। दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करने वाला यह भव्य त्योहार उन प्राचीन कहानियों में गहराई से निहित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह कथा समुद्र मंथन या ब्रह्मांडीय सागर के मंथन के इर्द गिर्द घूमती है। यह महाकाव्य घटना हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे महत्वपूर्ण प्रकरणों में से एक है, जो अमृता की शाश्वत खोज
और अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करने और अमृता का अमृत निकालने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। उनकी अंतर्निहित शत्रुता के बावजूद यह सहयोग ब्रह्मांड में बलों के जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करता है। इस स्मारकीय कार्य के लिए मंदरा पर्वत का उपयोग मंथन दंड के रूप में और सर्प राजा वासुकी का रस्सी के रूप में किया गया था। इस प्रयास का विशाल पैमाना मिथक की असाधारण प्रकृति का प्रमाण है। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र की गहराई से कई अन्य खजानों के साथ अमृत का एक घड़ा निकला। रत्नों के रूप में जाने जाने वाले इन खजानों में दिव्य प्राणी, कीमती रत्न और शक्तिशाली कलाकृतियां शामिल थीं, जिनमें से प्रत्येक का हिंदू विद्या में अपना महत्व है। अमृत पर कब्जे के लिए देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यह लड़ाई केवल एक शारीरिक टकराव नहीं थी, बल्कि प्रकाश और अंधेरे की ताकतों के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भी थी। संघर्ष के दौरान ऐसा कहा जाता है कि अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को अब पवित्र माना जाता है और कुंभ मेला इनमें से प्रत्येक स्थल पर एक चक्रीय क्रम में आयोजित किया जाता है। ये पवित्र स्थान कुंभ मेला के लिए स्थल बन गए, जो हर 3 साल में एक बार इन स्थानों के बीच घूमता रहता है। यह त्योहार अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व का समय है, जहां लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने, शुद्धि और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला सभी कुंभ मेलों में सबसे शुभ माना जाता है। यह भव्य आयोजन विस्तृत अनुष्ठानों, जुलूसों और प्रतिभागियों के बीच भक्ति की गहरी भावना द्वारा चिह्नित किया जाता है। समुद्र मंथन की कथा हमारे भीतर और ब्रह्मांड में अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे संघर्ष के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करती है। यह हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की खोज चुनौतियों से भरी है और इसके लिए दृढ़ता और विश्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए महाकुंभ मेला न केवल आस्था का उत्सव है, बल्कि इस शाश्वत लड़ाई और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करने के महत्व की याद दिलाता है। ये चिंतन, नवीनीकरण और धार्मिकता के मार्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि का समय है। यह अमृता की खोज का प्रतीक है, शाब्दिक अर्थों में नहीं, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के रूप में। यह मुक्ति या मोक्ष हिंदू दर्शन में मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य है, जो ईश्वर के साथ आत्मा के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिवेणी संगम आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए एक पवित्र स्नान। महाकुंभ मेला के केंद्र में त्रिवेणी संगम है, 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम। यह संगम केवल एक भौगोलिक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है जो दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। हिंदुओं के लिए गंगा केवल एक नदी नहीं है, ये एक देवी है, गंगा माँ, जो पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से उतरी। माना जाता है कि उनका जल आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करता है। यमुना जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, भूमि और उस पर निर्भर लोगों का पोषण करती है। उन्हें अक्सर गंगा की बहन के रूप में दर्शाया जाता है और उनके जल को समान रूप से पूजा जाता है, जबकि सरस्वती ज्ञान और बुद्धि से जुड़ी है। हालांकि कहा जाता है कि नदी गायब हो गई है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक उपस्थिति अभी भी महसूस की जाती है और ऐसा माना जाता है कि वह अदृश्य रूप से बहती है। जो उसका आशीर्वाद चाहते हैं, उनके मन और आत्मा को समृद्ध करती है। प्रयागराज में इन 3 नदियों के संगम को एक तीर्थ माना जाता है, एक पवित्र क्रॉसिंग पॉइंट जहां भौतिक और आध्यात्मिक लोगों के बीच की सीमाएं विलीन हो जाती हैं। यह अनोखा चौराहा एक ऐसा स्थान है जहां भक्त ईश्वर के साथ गहरा संबंध महसूस करते हैं। कुंभ मेला के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और भक्त पर आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस अनुष्ठानिक कार्य को पिछले कुकर्मों से खुद को शुद्ध करने और नए सिरे से शुरुआत करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। स्नान करने की क्रिया गहरे आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत है। यह केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक सफाई है जो आत्मा को नवीनीकृत करती है और व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाती है। यह पुराने स्व के प्रतीकात्मक रूप से त्याग और पवित्रता और अनुग्रह की स्थिति में पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। पानी से निकलकर तीर्थयात्री तरोताजा और आध्यात्मिक रूप से उत्साहित महसूस करते हैं। तीर्थयात्री
अक्सर खुद को पूरी तरह से पानी में डुबो देते हैं, प्रार्थना करते हैं और इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के अवसर के लिए आभार व्यक्त करते हैं। ये विसर्जन गहन चिंतन और ईश्वर के साथ संबंध का क्षण है। माना जाता है कि त्रिवेणी संगम का जल समुद्र मंथन के दौरान मुक्त हुई दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है। इस समुद्र मंथन एक पौराणिक घटना के बारे में कहा जाता है कि इसने जल को शक्तिशाली आध्यात्मिक गुणों से भर दिया है। कहा जाता है कि यह ऊर्जा कुंभ मेला के दौरान विशेष रूप से प्रबल होती है, जो इसे आध्यात्मिक साधना और आत्मचिंतन के लिए एक शुभ समय बनाती है। यह त्योहार आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए एक चुंबक बन जाता है। इसलिए महाकुंभ न केवल एक भौतिक स्थान की यात्रा है, बल्कि किसी के अस्तित्व के मूल तक की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो भौतिक दायरे से परे है और आत्मा की गहराई में उतरती है। आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की ओर एक आंतरिक यात्रा। ये अपने भीतर के आत्म के साथ फिर से जुड़ने, रोजमर्रा की जिंदगी की अराजकता के बीच शांति और स्पष्टता पाने और उद्देश्य और आध्यात्मिक पूर्णता की नई भावना के साथ उभरने का समय है।